ओम शांति। मैं 1966 में ज्ञान में आया था। उस समय 20 साल का था। ज्ञान में मैं ब्रह्मा बाबा के थ्रू आया। वो एक कहानी पहले भी कभी सुनाई है। और 2.5 साल में मैं मधुबन 33 बार आया। हर 15 दिन ब्रह्मा बाबा से मिलने आता था। ज्ञान में जून 96 में आया और 2 महीने के बाद ही मैं सेंटर पे चला गया था समर्पित। जब बाबा ने शरीर छोड़ा 1969 में, तो दादी गुलजार के बारे में पता तो था और मैं वहीं पर था। और दादी के अंदर बाबा आया था, तब भी मैं वहाँ था 21 जनवरी को। उस समय भी एक ऐसा अनुभव था जैसे बाबा ने कोई मैजिक किया हुआ, क्योंकि मुझे बाबा के शरीर छोड़ने पे बहुत दुख में था मैं, क्योंकि बाबा से बहुत प्यार था और बाबा के साथ में बहुत डेली खाता भी था और खेलते भी थे। कुछ समय बाद मेरे को कमला नगर जाना हुआ। बाबा का रथ तो था गुलजार दादी, लेकिन मेरा कोई कनेक्शन ऐसा नहीं था। तो कमला नगर में मैं जब गया तो गुलजार दादी ने 10 मिनट नॉन स्टॉप मुझे दृष्टि दी और मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था। और 10 मिनट जो दृष्टि दी उसमें इतनी स्नेह था, इतनी शक्ति थी और जो भी था कि मैं जैसे ब्रह्मा बाप से मिला था तो भी मेरा ये अनुभव था आपका सीट कि पहली बार ही मिला था और ज्ञान में भी नहीं था और मैं एकदम 100% चेंज हो गया। ये भी कुछ इसी प्रकार से था कि मुझे तो अब इस दादी के साथ रहना है। तो यही हुआ, मैंने ये डिसाइड किया और उसी समय से कमला नगर से मेरा गुलजार दादी के साथ कनेक्शन हो गया। उस समय दादी बाबा का रथ थी, लेकिन प्रोग्राम ऐसे ही होता था कि बड़ी दादी फ़ोन करती थी कमला नगर में कि 10-12 भाई बहन आ चुके हैं, बाबा से मिलने वाले हैं। उस समय बाबा हिस्ट्री हॉल में बहनों की साइड में ज़मीन पर ही गद्दे पर दादी बैठती थी और व्यक्त बाबदा आते थे। तो मैं दिल्ली में था, तो मैं दादी को छोड़ने स्टेशन मैं कहता था मैं जाऊंगा छोड़ने, मुझे अच्छा लगता था। उस समय किसी के पास कार नहीं थी, ऑटो रिक्शा में दादी को लेके मैं स्टेशन जाता था छोड़ने। बाबा का रथ, लेकिन अकेले जाती थी, कोई भाई या बहन साथ नहीं होता था। जनता ट्रेन में जिसमें गद्दा नहीं होता था, आजकल गद्दा होता है बिल्कुल, वो बेड वगैरह लेके दादी अकेले नॉन रिजर्व लेडीज़ कंपार्टमेंट में जाती थी। तो पहली बार जब मैं छोड़ने गया तो मैंने कहा दादी दूसरी ट्रेन में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होता है, नेक्स्ट टाइम मैं उसमें बुक करा दूंगा आपकी, तो वो ज़रा कंफर्टेबल रहेगी, आप अकेले जाते हो। बोला नहीं नहीं, ये जनता ट्रेन में गरीब लोग होते हैं ना, वो जो हम कहे वो मानते हैं। ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में लोग सिगरेट पीते हैं, मैं एक बार गई थी और वो मानते नहीं हैं, सिगरेट पीते ही रहते हैं। और ये गरीब लोग होते हैं, बच्चे छोटे, मुझे अच्छा लगता है। मैंने बहुत कहा कि नीट एंड क्लीन नहीं है, मैं साथ में चलता हूँ, अगर आप कहो मैं उनकी सिगरेट बंद करा दूँगा प्यार से कह के। बोला नहीं, मुझे यही ट्रेन अच्छी लगती है। जैसे दादी को कोई इच्छा नहीं होती थी और फिर ज़्यादा दादी से डिस्कस करने भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे दादी को कोई चाहना नहीं होती थी, कुछ ही चाहिए, किसी भी प्रकार की फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए, एकदम खुश नसीब खुशनुमा चेहरा। मेरे को जैसे मैंने पहले उस दिन एक वर्ड कहा कि जैसे कोई बर्फ़ का पहाड़ हो तो उसमें हवा भी नहीं चल रही हो,
लेकिन पास में हो तो उसके रेडिएशन से ही आपको, मैं बहुत फास्ट टाइप का व्यक्ति था, तो सारे संकल्प जैसे वो शांत हो जाते थे। और दादी के साथ में दिन में भी कमला नगर में जाता रहता था, खाता पीता था। और जब भी दादी वापस आती थी तो मैं कहा कि मैं ये ड्यूटी लेता हूँ दादी को वहाँ स्टेशन से लाने की और उसको छोड़ने की। तो ये एक अजीब ही अनुभव होता है। ये ऐसे अनुभव हैं दादी के साथ जो मैं सुना रहा हूँ, जिसमें सुनाने में शब्द में वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाता। कि जैसे मैंने उस दिन भी कहा कि उनको कोई भी दुनिया की कोई समझ में नहीं आती थी। जैसे मैं कोई बात कहता था कि ये ऐसा है या कोई इसमें ये अवगुण है, तो दादी कहती है इसमें ये गुण है ना। अवगुण शब्द भी उनके मुख से नहीं निकलता था। किसी की बुराई उनको देखने में नहीं आती थी। और ये अजीब प्रकार का, यानी बहुत ही अनोखा अनुभव होता था, जिसमें और खिंचता चलाता था। और फिर पांडव वन 72 या 73 में दिल्ली का लिया गया, तो कमला नगर में तो जगह नहीं थी। मैंने कहा दादी मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। दादी ने कहा भले। तो मैं दादी के साथ पांडवन में 72 या 73 में चला गया। बहुत ऐसी बातें हो रही। मैं देश विदेश में उनके साथ ट्रैवल करता था। दादी का हर चीज़ अनोखी होती थी। जैसे एक बात मैं बताऊं कि एक बार इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बड़ा प्रोग्राम था। एक दिन का प्रोग्राम था, उसमें प्रेसिडेंट को आना था। प्रेसिडेंट ने हाँ कर लिया था, राइटिंग में भी दे दिया था बहुत पहले कि मैं आऊँगा। लेकिन 4-5 दिन पहले प्रेसिडेंट हाउस से चिट्ठी आ गई कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही है और इसलिए प्रेसिडेंट नहीं आ सकता है। राइटिंग में ना की आ गई। ऐसे तो उस प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ ये अपने चीफ मिनिस्टर, गवर्नर सब आने थे, लेकिन प्रेसिडेंट का हाँ हो गया, सब जगह छप गया था और ऑल इंडिया में सबको पता था। बड़ी दादी प्रकाश मणि, जगदीश भाई, निर्वैर भाई सब पांडवन में थे। तो दादी ने कहा कि अभी मीटिंग करते हैं, ना आई है। तो सर्दी का मौसम था, पांडवन के छोटे से गार्डन में मीटिंग रखी गई। दादी थोड़ा देर से गुलजार दादी को बुलाया, तो गुलजार दादी आई। हम सब बैठे थे 10-12 लोग। तो बड़ी दादी ने कहा गुलजार दादी को बड़ी दादी ऐसे प्यार से बहुत बार गुल कहती थी, हैं गुल तुमने सुना प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है। तो गुलजार दादी ने कुछ नहीं बोला, बैठे रहे। फिर दादी ने रिपीट किया, तुमने सुना मैंने क्या कहा कि प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है? बोला हाँ सुना। मतलब दादी को तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात लगती नहीं थी। तो दादी ने पूछा, प्रकाश मणि दादी ने, कि फिर क्या करना है? तो पता है गुलजार दादी ने क्या जवाब दिया होगा कि प्रेसिडेंट नहीं आ रहा है। तो गुलजार दादी ने क्या जवाब दिया मालूम? आप सोच नहीं सकते हैं। गुलजार दादी ने कहा कि प्रेसिडेंट के भाग्य में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो सब चिंता में थे कि प्रेसिडेंट नहीं आ रहा है। गुलजार दादी ने कहा अगर प्रेसिडेंट के भाग्य में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबको, जो सब सोच में पड़े हुए थे, सब बड़े यानी सब खुश हो गए कि देखो दादी ने कैसी बात कही। तो ऐसी दादी की स्थिति होती थी। फिर तो जो पुराने उनको पता है कि दादी बाबा के पास जाके, तो बड़ी दादी ने कहा कि बाबा से पूछो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 4-5 दिन हैं। तो बाबा से पूछा दादी ने, गुलजार दादी ने, तो ये बताया कि अखंड योग करो, अखंड योग करो और फिर सिक्योरिटी के इंचार्ज से मिलो। सिक्योरिटी के इंचार्ज से मिलेंगे। और बाबा ये कभी नहीं बताता था, हालांकि बाबा को पता था, क्योंकि मैं तो दादी के साथ बहुत साल रहा। बाबा जनरली पता होते भी बताता नहीं था हर बात। तो बोलो प्रेसिडेंट उससे मिलना। तो बड़ी दादी ने पूछा बाबा ने क्या कहा, प्रेसिडेंट आएगा कि नहीं? बोला वो बाबा ने नहीं कहा। तो वहाँ पांडव वन में रात के 2 बजे तक सभी मुख्य भाई बहनों ने भट्टी रखी
और सिक्योरिटी वालों से इंचार्ज से प्रेसिडेंट हाउस में मिले। तो थी तो कोई बहुत छोटी सी बात, वो जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कोई एक खाली जगह थी। अब सिक्योरिटी वाले तो डरते हैं कुछ भी हो जाए तो उनकी नौकरी का सवाल है, तो लिख दिया हमारी क्लियरेंस नहीं है। प्रेसिडेंट तो आना चाहता था, तो वो उससे बात हुई, वो देखा गया और वो जो जगह खाली थी उसको भर दिया गया और सिक्योरिटी मिल गई और प्रेसिडेंट प्रोग्राम में आया। तो दादी ने एक नई बात कही कि प्रेसिडेंट के भाग्य में नहीं है। फिर बाबा से भी ये बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो बाबा उसका रास्ता बताता था। मैं दादी के साथ अभी से 5-6 साल से नहीं रहा, लेकिन 45 इयर्स बिल्कुल अंग संग रहा। तो बहुत सी बातें ऐसे बाबा के थ्रू यज्ञ के देश विदेश में ऐसे कार्य हुए जिसमें बाबा मेनली यही बताता था कि आप योग करो, भट्टी करो, जैसे उस आत्मा जिसने वो कार्य का ना किया है उस आत्मा का वो नरम हो जाए और फिर उससे मिलो, घबराओ नहीं। कोई बड़ी बात होती थी तभी दादी के पास जाती थी। मैक्सिमम ऐसे ही होता था कि बाबा कहता था योग करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर दोबारा उससे मिलो। तो जनरली वो सारे ही काम ये सफल हो जाते थे। मैं दादी के साथ बहुत ट्रैवल किया, देश में विदेश में, सारे वर्ल्ड में ट्रैवल किया। वो तो सेवा की तो अलग बातें हैं, लेकिन उनके साथ ट्रैवल करने में भी कुछ बड़ा ही आनंद आता था। जैसे मैं 1-2 बातें बताएं। जैसे हम लंदन गए तो हालांकि हमारी जान पहचान थी, पूछताछ करके जाते थे कि फ़्लाइट लेट है कि नहीं, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे सामान चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गया। उसके बाद में 20-25 मिनट में बोर्डिंग करनी थी, तो हम बैठे थे तो अनाउंसमेंट हुआ कि फ़्लाइट 1 घंटा लेट है। तो मैंने कहा, दादी पास में बैठी, मैंने कहा दादी आपने सुना कि फ़्लाइट 1 घंटा लेट है? बोला हाँ सुना। तो मैंने कहा 1 घंटा लेट है? बोला हाँ सुना ना। तो मैंने कहा 1 घंटा में इतनी देर, फिर रात का 12-1 बजा था फ़्लाइट, वो लेट आवर्स की थी। जनरली पहले तो लेट आवर्स में ही सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट जाती थी। तो दादी का ऐसे था कि जरा सा भी 1% क्या 0.1% भी कोई संकल्प चलाओ कि 1 घंटा है हम यहाँ बैठे रहेंगे। तो मैंने कहा मैं जयंती बहन को फ़ोन कर देता हूँ कि 1 घंटा फ़्लाइट लेट है। बोला वो तो पूछकर ही एयरपोर्ट पर आएंगे ना, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भी मैंने जाके फ़ोन किया, मैं रुक नहीं पाया। आधा घंटे बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ कि फ़्लाइट 1 घंटा और लेट है। फिर मैंने दादी से कहा, मैंने कहा फ़्लाइट अभी 2 घंटा लेट हो गई है। बोला हाँ सुना। बस हाँ सुना और कोई रिएक्शन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं 2 घंटा हम कैसे बैठे रहेंगे, क्योंकि उस समय तो एयरपोर्ट पे, अभी तो पता नहीं कोई लेटने की जगह हो। तो मैंने कहा फिर आप 2 घंटा यहाँ क्या करेंगे इतना देर, आपका पूछ के आऊँ कहीं सोने की व्यवस्था? बोला नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा आराम से है, बहुत अच्छी सीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी बिल्कुल नो प्रॉब्लम है। हमको प्रॉब्लम लगती थी, दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसको देख के हम भी जैसे एकदम बिल्कुल शांत हो जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत ट्रैवलिंग में हमने देखा कि दादी की प्रकृति भी दासी रहती थी। एक बार फ्रैंकफर्ट में प्लेन चेंज करना था, तो वो कोई मिस्टेक से ऐसा हो गया कि फ्रैंकफर्ट में रुकना पड़ा। तो रुकना पड़ा नहीं, फ़्लाइट चेंज करनी पड़ी। तो फ़्लाइट चेंज करने में बहुत लंबी लाइन थी। हालांकि तब दादी की हेल्थ अच्छी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कोई गिफ्ट में साथ में ले चलता था कि दे के मैं ज़रा बात करूं कि दादी को, क्योंकि उस हिसाब से आधा-पौना घंटा लाइन में खड़े होना पड़ता था, तो हो जाता था काम। तो मैं तो गया किसी से बात करने, तो वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि एक ऑफिसर दादी के पास गया और उसको बुला के लाया। तो फिर मैं भी जिससे मिलने गया था किसी ऑफिसर से, तो मैं भी बाहर आके देखा तो दादी उससे बात कर रही है
वो खुद ही गया था ऑफिसर, तो वो कह रही है नो इंग्लिश। फिर कहती है एक नहीं हम तीन, यानी हम तीन थे जाने वाले, तो उससे ऐसे बात किया और वो ऑफिसर बहुत खुश है। उसने कहा कोई बात नहीं, और वो खुद दादी हम सभी को एक कमरे में बिठा के खुद सारा स्टैंप लगा के जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वहाँ छोड़ने गया। और बहुत बार दादी की फ़्लाइट भी अपग्रेड, पहले तो इकोनॉमी में चलते थे बहुत साल पहले, अपग्रेड हो जाती थी, वो अपने आप करते थे, विल यू लाइक टू गो इन अपग्रेड। तो हमने कहते हैं पूछना पड़ता है कि अपग्रेड में भी जाने को तैयार है कि नहीं। और ऑटोमेटिकली प्रकृति जैसे बहुत ऐसे अनुभव हैं जो उनकी दासी रहती थी। एक बार ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ कि विल्टन रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन में हम गए थे। तो पहले हम मेलबॉर्न गए, फिर वहाँ से 1 घंटे की फ़्लाइट में सिडनी जाके विल्टन रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन था। तो 1 महीने से सिडनी में बहुत बारिश हो रही थी, नॉन स्टॉप। इतनी बारिश हो रही थी कि सारा गीला वगैरह हो गया। सब वहाँ के भाई बहनों को चिंता थी कि ये तो रिट्रीट सेंटर का जो उद्घाटन है उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। दादी खास बुलाई है, सब बहुत खुश थे कि गुलजार दादी आई है ओपनिंग करने, लेकिन एकदम सारा शहर एकदम वेट, और रिट्रीट सेंटर तो वैसे भी खुला होता है, एकदम पानी से भरा हुआ था। और वेदर फोरकास्ट भी यही थी कि बारिश स्टॉप होने वाली नहीं है। लेकिन अचानक 4 दिन पहले बारिश बंद हो गई, तेज़ धूप आ गई और इतना अच्छा वातावरण हो गया और कि बहुत अच्छा उद्घाटन हुआ। उससे पहले एक हंसी की बात क्या हुई कि मेलबॉर्न से सिडनी 1 आवर फ़्लाइट है, तो हम सिडनी जा रहे थे उद्घाटन के लिए ही। तो 1 घंटे की फ़्लाइट में ऐसी रफ़ फ़्लाइट मैंने लाइफ में अभी तक नहीं देखी। कुछ डेंस क्लाउड थे, तो वो प्लेन को भी उसको स्पीड से चलाना पड़ता था और इतना उसमें उछल रहे थे कि जैसे अगर पकड़ के नहीं बैठे तो गिर ही जाएं। बहुत ही रफ़ फ़्लाइट थी और वो पायलट अनाउंस कर रहा था कि मुझे स्पीड से चलाना ही पड़ेगा प्लेन, क्योंकि क्लाउड बहुत डेंस है उसको क्रॉस करने के लिए, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दी ट्रबल। तो दादी पास में बैठी थी, मैंने समझा दादी को कुछ घबराहट हो रही हो, तो मैंने कहा दादी आपको कुछ डर तो नहीं लग रहा ऐसे उछल के? बोला नहीं, ये तो हम झूले में झूल रहे हैं ना। दादी कहती है हम झूले में झूल रहे हैं ना, तो खाना हमारा हजम हो रहा है क्योंकि 3 बजे की फ़्लाइट है। यानी निर्भयता का भी गुण था, हर चीज़ को जैसे वो पॉजिटिव में लेती थी। और बहुत बार ऐसे देखा गया कि ऑलमाइटी भी दादी के लिए, दादी का एडवांस में बहुत इंतज़ाम करता था। ये जो मानेसर का एक फार्म हाउस बहुत आप लोगों को पता है, वो 1996 में बना था। 1996 में जब वो बना था तब दादी की तबीयत खराब नहीं थी। मैंने अखबार में पढ़ा था कि पॉल्यूशन से तबीयत खराब होती है, तो मेरे को संकल्प चला कि दादी जब फ्री हो तो पॉल्यूशन से अलग फार्म हाउस में रहे। तो मानेसर दिल्ली से 1 आवर ड्राइव पर एक भाई का जगह थी, RD गुप्ता मानेसर वाले, उन्होंने वो ज़मीन फ्री दी। वो ज़मीन उन्होंने फ्री दी तो हमने सोचा यहाँ एक फार्म हाउस दादी के लिए बनाएं और इसमें दादी जब फ्री हो तो दादी जब फ्री हो तो उसमें दादी रहे। दादी ने कहा मैं तो नहीं रहूँगी, और दादी फिर कुछ नहीं बोला। लेकिन बाबा को पता था कि 6-7 महीने बाद दादी की तबीयत खराब होनी है, और मैं ऐसे बना रहा था जैसे कोई किसी प्रेसिडेंट को ओपनिंग करी है। 24 आवर्स में काम करके वो मानेसर बना, और जब 6-7 महीने बाद मानेसर तैयार हो गया तो दादी की तबीयत खराब हुई और बाबा ने पहले ही
रथ के लिए वो बनाया हुआ था। दादी वहाँ 3 महीने रही और दादी की तबीयत ठीक हो गई। 96 से 20 साल फिर बाबा का पाठ अच्छी तरह से चला। टाइम हो गया, एक लास्ट में एक छोटी सी बात सुनाता हूँ कि मानेसर में क्या हुआ, एक बार बिजली चली गई। बिजली तो वहाँ जाती रहती थी, लेकिन हमारे पास बहुत पावरफुल ये सोलार था, जनरेटर भी था, दोनों ही फेल हो गए। 44 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो दादी के प्रति चिंता, बहनें हवा कर रही हैं। तो हमने कहा दादी सोलार भी फेल हो गया है और जनरेटर वाला मैकेनिक मिल नहीं रहा है, अब क्या कर सकते हैं। दादी ने कहा कोई बात नहीं है। मैंने कहा आपका तो पसीना पसीना हो रहा है। बोला ये तो गर्मी की मेवा है ना। दादी कहती है तो गर्मी की मेवा है ना पसीना, आप सभी सो जाओ। और दादी को 1 मिनट के अंदर नींद आ गई। ऐसे वो निरसंकल्प देवता थे और दादी आराम से सो गई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गोपाल भाई तो दादी जी के बहुत अंग संग रहे हैं, तो इसलिए अनुभवों की खान है ये ना। पर मैं दादी जी के साथ तो बहुत रही, पर ऐसे जैसे ये रहे वैसे नहीं रही। दादी जी त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्त। दादी गुलजार जी का जीवन ज्ञान रत्नों से, दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से संपन्न था। जैसे एक खुशबूदार फूल अपने स्थान पर रहते हुए सबको आते जाते सबको बहुत प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, ठीक दादी जी दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों से इतनी संपन्न थी जो समस्त विश्व की आत्माओं को और हम सभी ब्राह्मण परिवार को बहुत बहुत प्रभावित करती थी। दादी जी ज़बान की भी बहुत धनी थी, स्वभाव और संस्कार की भी बहुत धनी थी। दादी जी को मैंने जब लखनऊ गई थी तो एक छोटी सी थोड़ी सी झलक में देखा था। तब बहुत सुंदर, बहुत कोमल और बहुत निसंकल्प और बहुत ही निश्चिंत आत्मा के रूप में देखा, और ऐसे रूप में देखा जो कि बहुत शांत मुद्रा के अंदर थी। परंतु दादी जी जैसा भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान संसार के अंदर कोई नहीं है, जो भगवान को भी पसंद है और हम सबको भी बहुत बहुत पसंद है ना। जब मैं यहाँ आज आई तो इतना विशाल रूप देखा, तब मेरे को अंदर यही आ रहा था, ये दादी गुलजार जो भगवान ने आपको ठाकुर के रूप में पाला, बाबा उनको हमेशा मेरे चैतन्य ठाकुर है, और उसी रूप से बाबा ने बोर्डिंग की जो कुमारियां थी छोटी छोटी, उनको पाला और ठाकुर के रूप में पाला। और सचमुच आज वो ऐसी ठाकुर बन गई, ऐसी दिव्य मूर्त बन गई, ऐसी दिव्य दर्शनीय मूर्त बन गई, जो एक एक रोम, एक एक व्यक्ति उनके लिए अपने जीवन को क्या करता है, अंदर से बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहा है, ये दादी तू फिर एक बार आ जा इस धरती पर, है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही भगवान को भी बहुत प्रिय थी
और हम सबको भी बहुत प्रिय थी। मेरा व्यक्तिगत दादी से एक मुलाकात 1960 में जब मेरा दिल्ली के अंदर आना हुआ, तो दादी जी की पारसमणि की तरह चुंबकीय शक्ति को देखकर मैं बहुत प्रभावित हो गई। और मेरा पहले से ही ये संकल्प था कि मुझे एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। परंतु जब दादी जी ने, शिव बाबा ने दादी जी के द्वारा मेरे को सोने का एक कंगन पहनाया, तो उस समय मैं दादी जी की दृष्टि के ऊपर इतनी प्रभावित हो गई कि जो बाबा आज हम बच्चों को कहता है कि बच्चे, तुम्हारी दृष्टि नज़र से निहाल करने वाली हो, तुम्हारी दृष्टि के अंदर वो ताकत हो जो दूसरों के सब मनोवृत्तियों को शांत और शीतल कर दे। तो दादी की दृष्टि में वो शक्ति थी जो बाबा को बनाने में, हम सबको बाबा का बनाने में बहुत बहुत मदद करती थी। आत्म संयम, ईश्वरीय मर्यादाएं और श्रीमत की ढाल, योग का निरंतर कवच पहनना, वो सदा हम सबको सिखाती थी। मुझे एक बहुत अच्छी तरह से एक बात याद आती है कि एक दिन कमला नगर हमारा सेंटर होता था, तो वो छोटा सा सेंटर था। तो मैं दादी के कमरे में ऐसे ही बैठी थी। मुझे नहीं पता कि मैं थोड़ा टांग को हिला रही हूँ और दादी मेरे को बहुत प्यार से देख रही है और मुझे बोलती है, शुक्ला, योगी कैसे होते हैं, योगी की इंद्रियां कैसी होती हैं, योगी बड़े शांत और शीतल होते हैं। तो मुझे लगा मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, पर दादी ने मेरे को ये कहा तो फिर मेरा ध्यान गया कि मैं ऐसे ऐसे करके टांग को हिला रही हूँ। तो मतलब अनुशासन में रहना, अनुशासनबद्ध होकर जीवन जीना और जितेंद्रिय बनना अगर सीखना हो तो गुलजार दादी ने में वो गुण था जो हम सबको वो सिखाया करती थी। और दादी की वाणी में बहुत ओज था। आप देखिए, जब वो क्लास कराती थी किसी भी विषय को लेकर, तो उस विषय को वो इतना गहराई तक और बड़े सरल शब्दों में और बड़े सार युक्त तरीके से ऐसे समझाती थी जो अंतर मन को छूता था कि दादी जो कह रही है वो सत्य है और हमारे को अपने जीवन को उसी के अनुकूल ढालना है और उसी के अनुकूल चलना। मतलब वो रियलाइज कराती थी, रियल आंख देती थी वो। अगर उस महान शक्ति के अंदर इतनी महान ताकत नहीं होती तो भगवान भी उसको अपना रथ बनना स्वीकार नहीं करता। आपने तो ये दिन देखे, हमने वो दिन देखे जब बाबा दादी के अंदर 15 मनी करता तो शाम को 6 बजे बैठती थी वो, और कई बार सवेरे 6 बज जाते, 7 बज जाते। वो एक टिक को करके बाबा की बातों को अव्यक्त बाप दादा उसकी तन में जो 15 मनी करते, उसके अंदर इतनी चुंबकीय शक्ति होती थी और एक एक घंटा एक एक ग्रुप को वरदानों से उनकी झोली बाबा उनके द्वारा भरते रहते। परंतु कभी भी दादी का शरीर हमने देखा कभी टस से मस नहीं होता, और हम लोग भी सारी सारी रात भी भगवान इनके रथ में आया हुआ है और हम भी बहुत दक्षित होकर के सारी सारी रात बाबा के मधुर महावाक्य वरदानी बोल दक्षित होकर के इस तरह से सुनते रहते और बहुत अपने आप को उन ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनाने का
हर दृढ़ संकल्प करती। दादी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती, जब भी वो कोई भी क्लास कराती तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी विशेष बात ये मैं देखती कि वो ये कहती कि बाबा देखो, आप बच्चों को सच्चा हीरा बनाने आया है ना। अब उसके लिए भी ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, योग से, सब तरह से सींच रहा है आपको, है ना। अब जो बाबा बताता है वो बातें आप लोग तब तक अपने अंदर रिवाइज करते रहिए जब तक वो आपके संस्कारों में नहीं आ जाए। और हमने देखा दादी खुद को भी, हम साक्षी होकर के कई बार हम देखते तो दादी खुद भी जो बाबा के महावाक्य होते उसको अपने जीवन में तब तक रिवाइज करती थी जब तक उनके संस्कारों में वो बात आ ना जाए। ये बात मुझे दादी की बहुत प्रिय लगती कि ये बात तो यथार्थ है। हम उस समय बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर थोड़े दिनों के बाद उसको भूल जाते हैं, कई बार याद भी रहता है। परंतु अगर हम उसका बार बार मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उसको बार बार अपने विचारों के अंदर लाएंगे, अपनी स्मृतियों के अंदर लाएंगे, तब वो हमारे संस्कार बन सकते हैं। क्योंकि बाबा हम सबके संस्कारों को सतोप्रधान बनाना चाहता है। बाबा हमारे संस्कारों को संपूर्ण और संपन्न बनाना चाहता है। तो वो संस्कार हमारे तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर बार बार वो स्मृतियों के अंदर आती रही बातें और बार बार उसका चिंतन होगा, बार बार रिवीजन होगा, तभी हमारी वो स्थिति महान बन सकती है, वरना नहीं बन सकती है। इसी प्रकार दादी की दृष्टि में वो शक्ति थी। एक बार की बात है, मेरे पास एक बहन थी, वो अपने लौकिक घर में गई, पर लौकिक घर में जाने के बाद पता नहीं उसको क्या हुआ जो उसके जीवन के अंदर से खुशी गायब हो गई। वो सदा ही उदास रहने लगी। उसका बाबा के घर में भी दिल नहीं लगता, उसका इस परिवार में दिल नहीं लगता, उसका इस जीवन में भी उसको अच्छा नहीं लगता और संसार भी उसको अच्छा नहीं लगता। वो बहुत जैसे डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने तो उसको बहुत प्यार से अपनी तरफ से समझाया, प्यार से उसको बहुत सींचा, परंतु फिर भी मैंने देखा वो बहुत अपने आप से होपलेस हो गई हुई थी। तो एक दिन मेरे को ख्याल आया कि इसको गुलजार दादी के पास ले जाते हैं, क्योंकि गुलजार दादी बाप दादा का रथ है और गुलजार दादी महान शक्तिशाली आत्मा है, वरदानी मूर्त है। उनकी दृष्टि पड़ते ही ये ठीक हो जाएगी। मेरी बहन भाइयों, मैं आपको क्या सुनाऊं, वो होपलेस लड़की जो बिल्कुल निराश हो चुकी थी, इस जीवन से भी उस जीवन से भी। तो जैसे ही वो दादी के सामने गई, दादी की पवित्र दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और दादी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। 5 मिनट दृष्टि दी उसको। वो आत्मा जैसे बिल्कुल चेंज हो गई, उसमें फिर वही नया उत्साह, नया उमंग, नई लगन पैदा हो गई। तो ये थी हमारी गुलजार दादी, जिसकी दृष्टि में इतनी पावर थी। और दादी जब दिल्ली में आती, वैसे तो वो समस्त विश्व की दादी और बाप दादा का रथ होने के कारण सारा संसार उनको बहुत प्रेम और रिगार्ड और सत्कार की दृष्टि से देखते, परंतु जब दिल्ली में आती तो दिल्ली है बाबा की दिल, दिल्ली बाबा की दिल है और दिल्ली की दिल है दादी। हम गुलजार दादी को हमेशा दिल्ली की दिल मानते थे ना, और यही हमेशा रहता, दादी को एक ही रहता था, दिल्ली बाबा की दिल है तो दिल को क्या करना चाहिए, दिल को A1 में आना है,
दादी जब भी क्लास कराती दिल्ली के अंदर, दिल्ली के भाई बहनों के अंदर यही उमंग उत्साह बढ़ती कि सब दिल्ली वालों को बाबा की दिल को पूरा करने के लिए A1 में आना है। तो आज हमारी दिल दादी है, गुलजार दादी दिल्ली की दिल है, दिल की हम सब की धड़कन है, हम सब के प्राण है ना। तो मेरी दिल्ली वालों से या समस्त भाई बहनों से यही शुभ संकल्प है, यही शुभकामना है कि जो दादी चाहती कि बाबा को, जैसे दादी ने बाबा को अपने द्वारा प्रत्यक्ष किया, ऐसे ही हम बहनों को, भाइयों को दादी के नाम को ऐसे ही रोशन करना है। जो बाबा छोटेपन में ही दादी को कहता था कि गुलजार तेरी आंखें, तेरे बोल, तेरी सूरत उस प्रभु की मूरत को प्रत्यक्ष करेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको भी उस दादी गुलजार को अपने जीवन की धारणाओं से प्रत्यक्ष करना चाहिए। ऐसा ही आज के इस पवित्र दिन पर हम सबको शुभ संकल्प करना होगा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बाबा के सभी लाडले प्यारे बच्चों, बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसी आत्मा के बारे में स्मृतियाँ ला रहे हैं और ना केवल स्मृतियाँ ला रहे हैं, आज के विशेष दिन पर और आज के बाद भी उस आत्मा का हम सबके साथ इतना गहरा संबंध है, उसको अगर हम विचार करें तो शिव बाबा के साथ हमारा अति गहरा संबंध है और वो संबंध संगम युग पर ही रहता है। द्वापर के बाद थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्ट रहता है। उसके बाद ब्रह्मा बाबा हैं, जिनका के सारे विश्व की सभी आत्माओं का जड़ से लेकर अंत तक विस्तार का संबंध रहता है। इसीलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं। उसके बाद वैसे तो हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार मातेश्वरी जगदम्बा जी हैं, हमारी दीदी जी हैं, दादी जी हैं, प्रकाश मणि जी हैं, अन्य रतन बाबा के हैं, निर्मल शांता दादी हैं, शांता मणि दादी हैं, मनोहर दादी हैं, बहुत हैं। लेकिन जिसको हम कहते हैं विशेष, तो बाबा कहते हैं संगम पर ही हमारा सारा कुछ यहाँ ही निर्माण होता है। तो अगर हम देखें कि शिव बाबा से सबसे ज़्यादा किस आत्मा ने इस धरती पर साकार रूप से मिलवाया,
तो सबसे ज़्यादा शिव बाबा से किसने मिलवाया? शरीर के द्वारा। यहाँ भी जितने बहन भाई बैठे हैं, उनमें से जिनको गुलजार दादी के रथ के द्वारा पहले पहले शिव बाबा से मुलाकात हुई, वो ज़रा हाथ उठाएंगे। अब देख लीजिए, सफ़ेद वस्त्रों में पता भी नहीं लगता हाथ कितने उठे हैं, लेकिन लग रहा है कि क्या कहें, परसेंटेज क्या कहें, कि कम से कम 85% हाथ उठे हुए। तो ऐसी दादी, औरों ने तो अपना जीवन दिया, दादी ने अपना रथ भी दे दिया, और साथ साथ केवल शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा से भी, दोनों से, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को इकट्ठे करके, यानी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को लेकर के दादी जी के रथ द्वारा हमसे मिलते थे। तो ऐसी तो दुनिया के अंदर कोई आत्मा है ही नहीं जो ऐसा पार्ट बजा सके। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे, दादी में तो दोनों आते थे और बहुत समय आते रहे। तो लगभग जितनी रचना शिव बाबा ने अपने ब्राह्मणों की है, वो मेजॉरिटी रचना खास तौर पर सारे विदेश के, जितने भी विदेश के बाबा के बच्चे हैं, उन सब की रचना किसके द्वारा हुई? दादी गुलजार के द्वारा। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में ऐसी कौन सी आंखें हैं दादी गुलजार के सिवाय, ऐसी कौन सी आंखें हैं जिन्होंने नैनों की भाषा से, वैसे तो हमारे पास अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन होता था, लेकिन वो भाषा जो सीधा दिल तक पहुंच जाए, जो नैन लोक परलोक के और परलौकिक पिता के और अलौकिक पिता के दर्शन करवाएं, और जो नज़र से निहाल करें बिना एक शब्द बोले, तो ऐसे नैन सारे कल्प में, सारी दुनिया की आत्माओं में सिवाय गुलजार दादी के किसी के नहीं थे। तो हम सब अगर आज भी गुलजार दादी का चित्र भी देख लें, मेरे पीछे चित्र लगा हुआ, कि वो ऐसे नैन जिन्होंने सिवाय बाबा के संसार के ना कभी कुछ देखा है, ना कभी कुछ दिखाया है। सारी दुनिया भी घूम के आ गई, लेकिन उनको बस एक ही है, मैं, मेरा बाबा, मेरा परिवार और जो बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है। तो इसलिए एक ऐसी अद्वितीय आत्मा इस सारे कल्प में बाबा रचते हैं और उसको बचपन से ही यज्ञ में रखते हैं। और हम सब ने देखा है बहुत सारे उनके, अगर हम भागवत सुनाना शुरू करें तो अभी आप सुन भी रहे हैं, सुनते भी रहे हैं, तो वह भागवत अनएंडिंग है। इसलिए हम एक और बात पर विचार करते हैं कि अभी गुलजार दादी ने अपने शरीर का त्याग किया, अब क्या हमारा उनसे क्या संबंध होगा और हमारी सेवा में वो क्या रोल करने वाली हैं, ज़रा उस पर विचार करें। ब्रह्मा बाबा जब 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए थे,
तो भी लोगों ने सोचा था अब क्या होगा, कई प्रश्न उठे थे। आजकल भी हमसे कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं घूमते फिरते, दादी जन्म लेगी कि नहीं लेगी, आदि आदि। ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो कई दिन तक समझाया था कि अव्यक्त होने से ब्रह्मा बाबा शरीर के बंधनों से मुक्त हो गए, फ्री हो गए, और उनकी सेवा की स्पीड बहुत तीव्र हो गई। और उसका प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ही सारे विदेशी पैदा हुए हैं। भारत में तो आप जानते ही हैं कितने केंद्र, उस समय के केंद्रों की लिस्ट देखो और बाद की देखो, खुले हैं। तो अव्यक्त ब्रह्मा ने फरिश्ता रूप से सेवा की। और अब गुलजार दादी, जिन्होंने साकार द्वारा भी पूरी ब्राह्मण, जिसको कहते हैं पांडव शक्ति सेना को रचा, लेकिन अब वो क्या करने वाली है? तो हम जानते हैं कि दादी जी, जैसे बहन जी कह रही थी, उनमें सरलता थी, और इस ज्ञान में सरलता की बहुत आवश्यकता है। उनमें अति सरलता थी। उसके बाद उनमें अति मधुरता थी। गुलजार दादी को आपने जोर से हंसते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी जो नॉर्मल मुस्कान थी और उनके जो बोल थे, नेक्स्ट टू बाप दादा, अगर किसी की मधुर भाषा देखनी हो, ऐसी जो दिल को खुद ठंड पहुँचा दे, वो उनकी थी। तो उनका रोल था ट्रांस में जाना, बाबा से मैसेज लाना। जब दीदी दादी थी तो भी इनको विशेष रोल यही था कि यज्ञ के बारे में जो आगे की परिस्थितियां हैं, कैसे रास्ता दिखाना है, शिव बाबा से मैसेज लाना। फिर उसके बाद मैसेज लाते लाते वो स्वयं बाबा का एक रथ बन गई, अर्थात उनके मुख अरविंद से ही बाबा ज्ञान देते रहे। फिर भी बाबा को निमंत्रण देने जाती थी, ऐसे नहीं हमारा तो सब काम विधिवत है, बाबा आपने आना है, उसका भी निमंत्रण दिया जाता था। तो उनका ट्रांस का पार्ट चलता रहा। अब बाबा कहते हैं, तुमने इतने वर्षों में कितनी सेवा कर ली, कितनी आत्माओं को मैसेज पहुंचा दिया। दादी जानकी के वक्त भी यही क्वेश्चन उठा था 1 साल पहले। तो दादी जानकी ने भी, उनको विश्व की जिम्मेवारी थी, तो कुछ ऐसी शक्ति प्रकट की कि जिसको हम लॉकडाउन कहते हैं, वो हो गया। और बहुत सारी आत्माओं को वैसे जिस स्पीड से हम संदेश देते थे, उससे चेंज हो कर के संचार के माध्यम से लॉकडाउन में टेलीविज़न के द्वारा सारे विश्व में लोगों की रुचि चेंज होते होते, अन्य टेलीविज़न देखते देखते आखिर वो बाबा का मैसेज ले रहे हैं। किसी भी सेंटर से पूछो, किसी भी देश से पूछो कि इन दिनों में जो मैसेज मिला है वो कितना ज़्यादा था। और अब आ गई बात, बाबा ने कहा था अंत में साक्षात्कार के द्वारा बाबा का संदेश मिलेगा। और हम सबको बाबा ने यही डायरेक्शन दिया हुआ है कि बाबा की प्रत्यक्षता या गीता के भगवान की प्रत्यक्षता या सर्वव्यापी नहीं है। ये जो प्रत्यक्षता है, ये कोई भाषणों के द्वारा, कोई सम्मेलनों के द्वारा होने वाली नहीं है। ये ब्राह्मणों के अपने जीवन से, यानी हर ब्राह्मण आत्मा बाप दादा को प्रत्यक्ष करेगी कि गीता का भगवान तो ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष हो जाएगा जब इतने बाबा के बच्चे देवता बनते हुए, फरिश्ता बनते हुए लोगों को दिखाई देंगे। तो बाबा ने कहा हुआ है
कि आप बच्चों के चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता होगी। अब इस प्रत्यक्षता में भी लीडर चाहिए। जैसे अन्य कामों में भी हमारे आगे के अष्ट रत्न जो थे, अष्ट आदि रत्न, वो आगे आगे रहे। तो अब प्रत्यक्षता के पाठ में सबसे श्रेष्ठ पाठ कौन बजाने वाला है, इस बात पर आप विचार करिए कि जो रहा हुआ काम है, हम सुनते हैं कि माउंट आबू तक लाइनें लगेंगी। हर एक सोचता है कैसे लाइनें लगेंगी, तुम्हारे सारे सेवा केंद्रों पर इतनी क्यों लग जाएगी कि तुम थक जाओगे, इसलिए पहले से तैयार हो जाओ। वो कैसे लगेगी? तो अगर आप विजुअलाइज करें कि गुलजार दादी साक्षात्कार करवाना शुरू कर दे, क्योंकि वो ऐसी आत्मा है, कंप्लीट आत्मा है, आत्मा के रूप से तो है ही, लेकिन उनके शरीर ने भी ऐसी सेवा वर्षों तक की है। कहाँ 1969 और कहाँ 2021। तो उनके अंग अंग में जैसे वैश्विक कहते ना, बहुत बड़ा विशाल उनका व्यू रहा है। अनेक आत्माओं को उन्होंने देखा है, अनेक आत्माओं को उन्होंने दिखाया है। तो इसलिए अगर सर्वश्रेष्ठ किसी को साक्षात्कार मूर्त देखना हो, अभी भी वो चलती फिरती थी तो साक्षात फरिश्ता ही लगती थी। तो अगर मनुष्य आत्मा को मान लो पांडव भवन में, शांति वन में, या लंदन में, या कलकत्ता में, और अपने घरों में कहीं भी दादी के साक्षात्कार होने शुरू हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि थोड़े ही दिनों के अंदर सारी आत्माओं को उनका अटेंशन बाबा की तरफ, बाबा के यज्ञ की तरफ नहीं जाएगा। और साक्षात्कार होने के बाद व्यक्ति को पक्का निश्चय इतना हो जाता है कि सारे लोग यही कहते हैं, बस जरा सा हमको साक्षात्कार हो जाए। कई लोग तो लाखों रुपया देने को तैयार हैं, हमको बस थोड़ा, क्योंकि साक्षात्कार मीन्स सत्यता की उनको झलक दिखती है। भक्ति में भी साक्षात्कार से काम चलता रहा है, भगवान साक्षात्कार भावना के अनुसार। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी दादी गुलजार जी ने यहाँ तो जो सेवा की, जो उनकी अलौकिक शक्ति थी, उसको हम सब जानते हैं। लेकिन अब उन्होंने और उनके साथ हमने ये जो है साक्षात्कार मूर्त बन के साकार में, और दादी जी ने व्यक्त में ऐसा तेज़ स्पीड से, फास्टेस्ट स्पीड से ये यज्ञ का कार्य पूरा होना है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप सब भी इस बात पर विचार करें कि दादी जी आगे आगे और हम पीछे पीछे, क्योंकि अब साकार लोक का काम खत्म हो गया। साकार लोक में भगवान नीचे आए, वो बहुत भगवान ने कर लिया। शिव बाबा भी आ गए, ब्रह्मा बाबा भी आ गए। अब हमको ऊपर जाना है, इसलिए हमको ऊपर जाने के लिए भी वो नीचे आके ऊपर ले जाते थे, अब ऊपर से कहेंगे आ जाओ। तो इसलिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा जब अनेक आत्माएं इस तरह से दृश्य देख देख कर आपके सामने आएंगी, तो हमारा निश्चय बढ़ेगा, हमारी निश्चितता बढ़ेगी, और हमें जो अगली हमारी स्टेज है फरिश्ता रूप की, यही महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा मैं समझता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय हम सब की अति स्नेही मास्टर ज्ञान सागर
मास्टर सर्वशक्तिवान गुलजार दादी अब भी सूक्ष्म रूप में हम सबके मध्य है। दादी गए नहीं हैं, परंतु दादी अब भी अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा, जीवन के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, सकाश के द्वारा ब्राह्मण परिवार की पालना सूक्ष्म वतन से भी कर रहे हैं। ऐसी दादी भुलाई नहीं जा सकती, और ये कहा जाए कि उन्हें भूल जाए, ये भी झूठी बात है। आज का दिन जो आम तौर पर दुनिया में एक जिम्मेवारी संभालने का मुकर्रर किया जाता है, तो आज का दिन हम सबके लिए, समस्त ब्राह्मण परिवार के लिए अपनी जिम्मेवारी समझने और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए वचनबद्ध होने का दिन है। असली स्नेहांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि तभी है जब हम इस जिम्मेवारी को संभालने के लिए तैयार हो। तो आप बताएं, आप में से कौन कौन तैयार? यदि सब तैयार हैं तो एक बार सीधा हाथ खड़ा करके बताएं कि हाँ, हम सब जिम्मेवारी संभालने को तैयार। कौन सी जिम्मेवारी? अपनी जिम्मेवारी। दादी जानकी का जाना और लॉकडाउन होना और गुलजार दादी का जाना माना ब्राह्मण परिवार में व्यर्थ से लॉकडाउन होना। इसका लॉकडाउन हम करें। दादी के अनुभव हम सब सुनते रहते हैं, लेकिन उनकी 3-4 बातें जो शिक्षा की हैं, जो हम सबके लाभार्थ हैं, वो बताऊंगी। नंबर 1, अगर दादी से प्यार है तो आज दादी को प्यार का रिटर्न हम यह देंगे कि बाबा, आपकी पढ़ाई हम बहुत दत्तचित्त होकर के, जैसे दादी पास विद ऑनर हुए, ऐसे हम भी पास विद ऑनर हो करके पढ़ाई पढ़ेंगे। ठीक है? पढ़ाई हमारा जीवन है, पढ़ाई हमारी शक्ति है, दादियाँ ही हमारी शक्ति हैं। सर्व शक्तियाँ 8 और 15, 20 जितनी आप गिनाओ, लेकिन आज हम एक चीज़ ऐड करेंगे कि ये दादियाँ जिनका जीवन हमारे सामने उदाहरण और आदर्श रहा, यही हमारी शक्तियाँ हैं। और इनको सदा सम्मुख रखकर अपना ये ब्राह्मण जीवन हम सफल रीति से संगम तक बिताएंगे। दूसरी एक बात जो कि दादी जी से हम लोग कभी कभी बैठते थे, मिलते थे, तो दादी से कहते थे, दादी आप तो ट्रिब्यूनल में होंगे ना? दादी बहुत फलक से कहती थी, मैं ट्रिब्यूनल में बैठूंगी। तो हम लोग कहते थे, दादी आप दिल्ली वालों की थोड़ी सी तो पास खातरी कर दोगे? अगर कुछ गड़बड़ होगी 1-आधा नंबर की तो एक्स्ट्रा दिला दोगे? दादी का कहना क्या था?
दादी कहते थे उस समय गुलजार नहीं होगी, मेरा स्वरूप उस समय गुलजार का नहीं होगा, उस समय बाबा के साथ हूं तो जिसने जो किया है वो उसको क्लियर करना ही होगा। दादी बिल्कुल आप पास खातरी नहीं करोगे, बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करोगे? दादी कहते थे नहीं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमें स्वयं को सदा ट्रिब्यूनल के डर से क्यों, लेकिन हमें अच्छा जीवन बिताना है, अच्छा जीवन बनाना है, इस प्रकार से अपने आप को चलाना है। तीसरी बात, एक बार दादी ओआरसी आया करते थे या पांडववन हम लोग जाते थे। एक बार दादी ओआरसी से विदाई ले रहे थे तो आंखें थोड़ी मेरी गीली हो गईं। मैंने कहा दादी आप जाते हो, सारा ओआरसी सुनसान हो जाता है, आपके होने से रौनक होती है। दादी रुक गए, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल के बोले, सदा जब ऐसा हो तो ड्रामा और ज्ञान से स्वयं को बहलाते रहना। ड्रामा और ज्ञान से स्वयं को बहलाते रहना, ये जैसे एक गिफ्ट दादी जी सदा काल के लिए उस समय उन्होंने दी कि हर बात को इस रूप से देखना है। चौथी बात, आदरणीय गुलजार दादी के जीवन में जो रॉयल्टी थी वो उनकी एकाग्रता से झलकती थी। कर्मेंद्रियों को स्थिर रखना आपने दादी जी के जीवन से देखा। कभी दादी के मुख से कोई नेगेटिव प्रकार का वर्ड होता था ना, तो दादी नेगेटिव शब्द का उच्चारण नहीं करते थे, कोई भी नेगेटिव शब्द का उच्चारण नहीं करते थे। उसकी जगह कहेंगे ये थोड़ा ऐसा है ना, इतना ही कहेंगे। और दूसरा, अगर आपने कभी उनको मंच पर बैठे देखा हो, कितनी एकाग्र होकर के बैठती थी। दादी जी कहते थे एकाग्रता हमारी रॉयल्टी है। हम रॉयल्टी मैनर्स को समझते थे, लेकिन दादी ने एकाग्रता को रॉयल्टी माना था। निस्संदेह आज हम दादी को साकार रूप में इन नैनों से नहीं देखेंगे, लेकिन दादी ने कदापि कदापि, आप दादी की कितनी महिमा करो, लेकिन दादी का फर्स्ट सेंटेंस होता था, ये सारी महिमा बाबा की है। इसी रीति से दादी से ये सीखते हुए इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाते, जो अभी कहा गया रहा हुआ कार्य है वो हम सबको मिलजुल कर एक मुष्ट होकर के संपन्न करना है। यही हमारी प्यार भरी सत्कार भरी स्नेहांजलि होगी। ओम शांति। ओम शांति। परमादरणीय दादी गुलजार जी को वंदन करते हुए उनकी स्मृतियाँ मैं समझता हूँ हर एक के दिल में हैं। मुझे तो 62 साल से
जब से ज्ञान लिया तब से समय प्रति समय दादी जी से मिलना होता था, उनकी क्लास सुनते थे, उनके द्वारा जो मैसेज होते थे भोग के, वो भी हम बहुत अप्रिशिएट करते थे। पर सबसे ज़्यादा तो आप सब जानते हैं, जब साकार बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए तो एक जीवन में जैसे एक खालीपन महसूस होने लगा था। इंग्लिश में बोलते हैं एक प्रकार से वॉइड अनुभव होता था। लेकिन 21 जनवरी 1969 से अव्यक्त बाप दादा का जो पाठ दादी जी के द्वारा शुरू हुआ, तो उसने हमें महसूस करा दिया कि बाप दादा अभी भी इधर हैं और हमें गाइड करते रहेंगे, श्रीमत देते रहेंगे। और मैं समझता हूँ आप सभी बहनें और भाई, खास भारतवासी भाई बहनें, सब जानते हैं कि कैसे दादी जी के द्वारा बाबा ने हम सब को एक एक को व्यक्तिगत पालना दी, गहराइयों में ले गए। ज्ञान की भी कितनी महीनता है, दिव्य गुणों की भी कितनी महानता है, और उसके साथ साथ याद की शक्ति का भी क्या रोल है, वो सारी बातें हमें दादी जी के द्वारा, उनके प्रवचनों से भी, क्योंकि वो कोई ना कोई प्रोग्राम आदि में भी पार्टिसिपेट तो करते ही थे, और उसके साथ साथ उनके द्वारा जो अव्यक्त बाप दादा का मिलन होता था, हर एक भारतवासी तो जो भी उस समय ज्ञान में थे उसका आनंद लेते थे। लेकिन 1978 से विदेश के भाई बहनों ने भी मधुबन आने का शुरू किया, और अधिकतर सबको गुलजार दादी जी के द्वारा व्यक्तिगत पालना मिली। एक एक के साथ अव्यक्त बाप दादा न सिर्फ नैन मुलाकात करते थे, बल्कि उनको पर्सनल, उनके उन्नति के लिए क्या करना है उसकी गाइडेंस भी देते रहे। और साथ साथ सभी जानते हैं कलयुग का अंतिम समय है, 84 में जन्म का भी अंतिम समय है, और आत्माओं में कमज़ोरी कितनी होती है ये सब जानते हैं। तो ऐसे समय पर बाबा ने कैसे एक एक आत्मा को हिम्मत दिलाई दादी जी के द्वारा, और हिम्मत के साथ साथ बहुत सरलता से, बहुत सरल भाषा से गाइड किया कि उनको अपने जीवन को
अति श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब आप जानते हो, बाप दादा ने खास ये बात स्पष्ट की थी जब विदेशी भाई बहनें भी आने शुरू हुए, तो दादी जी के द्वारा बाबा ने कहा, देखो अभी तक तो भारत में ही बाप दादा का आना होता और सब समझते थे कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ये तो भारत के लिए है। लेकिन जब से विदेश के भाई बहनें आए और उनको जिस तरह से व्यक्तिगत पालना मिली, एक एक के साथ अव्यक्त बाप दादा नैन मुलाकात भी करते, उनकी बात भी सुनते और शिक्षा भी देते। और उस समय की जो मुरलियां हैं, आप सब आजकल वो अव्यक्त मुरलियां अध्ययन कर रहे हैं, तो एक प्रकार से बाबा ने प्रैक्टिकली वो सिद्ध किया कि बाप दादा केवल भारतवासियों के लिए नहीं, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं के लिए है। और कितनी एक हृदय स्पर्शी बातें बाबा ने विश्व की सेवा के लिए हम सबको दादी जी के द्वारा सुनाई कि हमें अपने जीवन में क्या धारणाएं करनी हैं और सबके प्रति हमारे क्या भावनाएं रहनी चाहिए, सबके प्रति कल्याण की भावना रहनी चाहिए, सबके प्रति सहयोग की भावना रहनी चाहिए, सबके प्रति बहुत ऊंची नज़र से देखना चाहिए। तो ऐसी बातें दादी गुलजार जी के द्वारा बाबा ने भी सुनाई और दादी का खुद का भी स्वरूप जो था गुलजार दादी जी का, मैंने देखा कि कभी किसी की कोई भी बात वो अपने चित्त पर नहीं रखती थी। किसी ने अपना कुछ कमी कमज़ोरी की बात सुनाई भी तो उसको बहुत प्यार से दृष्टि देंगी, हाथ में लेकर के बड़े प्यार से कहेंगी, अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब अच्छा हो जाएगा, आप बिल्कुल अभी निश्चिंत हो जाओ। अगर किसी के मन पर बोझ भी होता था तो एक सेकंड में दादी से मिलने के फलस्वरूप बहुत सहजता से, सरलता से उनको हल्कापन महसूस करा देते थे। बाकी ईश्वरीय सेवाओं में दादी जी का जो विशेष पार्ट रहा हुआ है वो तो फिर सब जानते हैं। दिल्ली में रहती थी तो दिल्ली में कैपिटल होने के नाते सरकार की भी सेवा और फिर उसके साथ में अपने भाई बहनों की भी बहुत बड़ी सेवा उनको उसकी जिम्मेदारी मिली हुई थी। और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को, मैंने देखा कि कभी उसको जिम्मेदारी का दादी जी को बोझ कभी महसूस नहीं हुआ। लाइट रहते थे, ड्रामा पर सदा कायम रहते थे और सबको प्यार से यही कहना, जो बीता सो बीता, अब आगे बढ़ो। तो हमें कई बातें हैं जो आप सब ने भाई बहनों के मुख से सुनी भी हैं और पढ़ी भी होंगी, क्योंकि मैगजीन्स के द्वारा भी
मुरलियों के द्वारा भी सबको मिलती रहती हैं बातें। तो मैं तो यही कहूँ कि अगर हम दिल से दादी जी से प्यार करते हैं, और कौन सी दादी? बाबा वाली दादी। तो दादी जी की जो महीन से महीन भी शिक्षाएं हैं वो भी हम अपने जीवन में लाएं, और उसके साथ साथ जिस तरह का दादी जी का व्यवहार था, इतना प्रेम भाव से हर एक से मिलती थी। बच्चे उनको याद करते हैं, बड़े भी याद करते हैं, हम भी याद करते हैं। तो यही निशानी है कि बाप समान बन गई दादी, और हम सबको इतना ऊंच लक्ष्य दे गई कि हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलो सभी प्रेम से ओम शांति। आज के दिन बाप दादा का रथ हम सबके प्राण प्यारे अति स्नेही गुलजार दादी जी, जिसको बाप दादा ने नाम दिया दिलों को मोहने वाली हृदय मोहिनी, गुलजार बहन इस यज्ञ की महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थी। गुलजार दादी पवित्रता की मूर्त, होली हंस थी। आप अंतर्मुखता की मूर्त और विदेही फरिश्ता थी। गुलजार बहन समय, संकल्प और शब्दों विदे की इकोनॉमी की अवतार थी। इसलिए आपके शब्द बहुत बहुत शक्तिशाली थे। आपके जैसी त्याग तपस्या न किसने की, न कोई कर सकेगा। जिन्होंने अपना शरीर भी भगवान को दे दिया और 50 वर्षों तक अपना शरीर भी भगवान को दे दिया, और 50 वर्षों तक हमें भगवान से मिलाया और पार्थी कराई कहलाई। गुलजार बहन के बारे में कुछ भी कहा जाए वह कम है। आज गुलजार दादी के अव्यक्त आरोहण के 12वीं दिवस पर हम सब उनको दिल से यही श्रद्धांजलि देने हैं। दादी हमसे यही चाहती थी कि जितना हो सके अंतर्मुखता की गुफा में रहकर बाबा को याद करना है, और सदा यह निश्चय रहे कि बाबा सदा मेरे साथ है। बाबा से ही तो सारे संबंध है, बाबा ही हमारा संसार है। बाप दादा आपका साथी है। जहाँ भी मुश्किल आवे
दिल से कहना मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ। तो बाबा बंधा हुआ है। गुलजार बहन को यह नशा रहता था कि हमें कौन मिला है, किसने हमें चुना है, और पूरी दुनिया में बाबा से प्यारा कोई हमें मिलना नहीं है। बाबा ही विश्व कल्याणकारी है और हमें भी विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है। गुलजार दादी के वाइब्रेशंस संपूर्ण सृष्टि को बल देते हैं। गुलजार बहन पुरुषार्थ के लिए कहती थी कि जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नैनों के इशारों से किसके भी भावों को जान जाएंगे। कोई से बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे करते करते हम संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। आप अंतिम घड़ी में सबको यही याद दिलाते रहे कि अब कर्मातीत बनना ही है, क्योंकि आत्मा है ही कर्मातीत। इसलिए यही हमें याद रहे कि आत्मा कर्मातीत ही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। कुछ दिन हुए नीलू बहन जी सुना रहे थे कि गुलजार दादी जी का कोई शारीरिक व्याधि के कारण ऐसा लगता था कि इस कारण इनको अवश्य बहुत पीड़ा हो रही होगी। और दादी जी से ये कहा गया कि दादी आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी। तो दादी जी ने यही उत्तर दिया कि ऐसा नहीं कहो, जितनी भी पीड़ा होनी है हो जाए, मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है, इसलिए पीड़ा की कोई परवाह नहीं है। और मैं ऐसा समझ रही हूँ कि जब 12 दिन होते हैं तो हम सब एकत्रित होते हैं। उन रत्नों को जो वतन में आते हैं, लगभग उनका विदाई का दिन होता है। लेकिन आज गुलजार दादी जी की बधाई का दिन है, ना कि विदाई का दिन है। तो हम सब बधाइयाँ देने के लिए इस स्थल पर एकत्रित हुए हैं। दूसरा, दादी जी की मैं बात जो सुन रही थी, दादी जी ने खास पूछा गया दादी जी से कि आपको बाबा ने निमित्त रथ बनाया, ये क्या आपको पता चला या कुछ सहमति ली गई? तब दादी ने यही बात सुनाई कि 21 जनवरी को मैं बाबा के पास जब वतन में गई तो बाबा ने मुझे बहुत आराम से अपने वतन में रखा और जैसे मैं बड़ी सुखद शांति में सो गई। और जो ही मैं जागी तो मैंने अपने सन्मुख बाबा को देखा। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, बच्चों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, आप बच्चों के प्रश्नों का समाधान अवश्य कीजिए। तब बाबा ने उत्तर दिया कि मैं समाधान करके ही आ रहा हूँ। तो कहा, मैं समझती हूँ ये वही दिन था जब बाबा ने इस रथ को अपने कार्य अर्थ इस्तेमाल किया और तब से लेकर इस्तेमाल करते ही चले आए।
शेष दादी जी के साथ रहने का मुझे बहुत सुंदर वर्षों का ही एक्सपीरियंस रहा, जो मैं एक बार सुना भी चुकी थी, लेकिन 2-3 बातें ही केवल सुनाना चाहूँगी क्योंकि समय का अभाव है। प्रथम बात यही है कि दादी जी का दिमाग मैं समझती हूँ बहुत तीक्ष्ण था। एक बार वो कह रहे थे कि मैं जब छोटी थी तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे रुक्मणी दादी जो उनकी लौकिक में मासी थी, वो मुझे पढ़ाती थी, इंग्लिश टीचर थी, परंतु मुझे डांटती थी। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मुझे डांटती क्यों थी। मैं कोई ऐसी नालायक तो नहीं हो सकती हूँ। और सचमुच दादी का दिमाग बहुत तेज़ था। प्रारंभ में जब दादी दिल्ली में आए, मुझे भी उनके साथ रहने का उस समय सौभाग्य मिला, तो कहीं भी लेक्चर होता था तो कई बार जगदीश भ्राता जी को हम कहते थे आप हमको लिखवा दो, क्या बोलना है हम वही बोलेंगे, क्योंकि अचानक कहीं लेक्चर जाना है। तो आधा लेक्चर गुलजार दादी जी लिख लेते थे, आधा लेक्चर मैं लिख लेती थी। और मैं जब याद करती थी तो मुझे याद करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता था। गुलजार दादी जी केवल मुझे कहते थे आप पढ़ कर सुनाओ। वो सुन कर के एक एक अक्षर लिख लेते थे और वो एक एक अक्षर से उस भाषण को इतने सुंदर शब्दों में संबोधित करते थे जैसे कि उनके अपने मन के भाव हैं, क्योंकि वो उन्हें भावों को अपना बना कर के सुनाती थी। तो इस प्रकार दादी जी का दिमाग बहुत तीक्ष्ण था और बाबा ने इस रथ को अपना बनाया। मैं समझती हूँ इनकी जैसी विशेषताएं आम प्राणी मात्र में नहीं हो सकती हैं। जो स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने एक बार महावाक्य उच्चारण भी किए थे, कितनी महान शक्ति को, सर्वशक्तिवान को अपने में समाना और इतना समय उसका पाठ चलाना, ये कोई संभव कार्य नहीं है। ये इसी रथ के लिए एक ऐसा समझेंगे आवश्यक रहा, क्योंकि ये रथ इस कार्य के लिए बहुत उचित था। इसलिए मैं ये कहूँगी कि अपनी आदरणीय दादी जी को आज हम सभी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रद्धांजलि के लिए साथ साथ हम बधाइयाँ देंगे कि बाबा ने भी कहा है कि मैंने इनको संपन्न करके वतन में लाया हूँ, और सचमुच ऐसी संपन्न आत्मा को फॉलो करने के लिए हम सबके एग्जाम्पल हैं। साकार बाबा को बहुत से बच्चे कहते हमने तो देखा नहीं था। अगर साकार को नहीं देखा तो गुलजार दादी को तो देखा ही था। इसलिए फॉलो करें उस प्यारे बाबा को जिन्होंने साकार दादियों द्वारा हमें एक वास्तविकता क्या होती है ये हमको दर्शाया, और हम अपने जीवन को धन्य धन्य समझते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दादी का अनुभव तो सभी ने सुनाया, किंतु अभी 3 साल में दादी की जो स्थिति थी और दादी जो मनसा सेवा कर रही थी, वो 3 साल में हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया। तो दादी 2017 31 दिसंबर को, जैसे बाबा ने कहा था कि समाप्ति बरस है, उसके बाद दादी की तबीयत के कारण हमको दादी को बॉम्बे लेके जाना हुआ। उसी टाइम ही जैसे दादी ऐसी जा रही थी तो ऐसे लग रहा था दादी जैसे सब कुछ अपना समेट के जा रही है। तो वहाँ जाने के बाद दादी की तबीयत तो डॉक्टरों ने बहुत इम्प्रूव किया, किंतु दादी की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कर्मातीत अवस्था दादी प्राप्त कर रही है। तो जो भी दादी को देखता था तो पहले भी जैसे बाबा कहते थे कि अपनी चेहरा, चलन और बोल से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो दादी वो जैसे अपना पुरुषार्थ चालू कर दिया था। तो धीरे धीरे दादी, बाबा ने जैसे वरदान दिया था, आपकी आँखों से मौन की भाषा से
सबको समझ में आ जाएगा। तो मेरा अनुभव है, जब मैं अव्यक्त बाप दादा आते थे तो उस टाइम दादी, बड़ी दादी, क्योंकि रात को मैं जागती थी तो कई बातें ऐसी होती थी, ज़्यादातर बड़ी दादी कुछ कुछ बातें ऐसी बोल के जाती थी कि आप ये पूछ के रखना। तो मैं रात को जब पूछती थी, बाबा जो बीच बीच में मिलने के बीच में थोड़ी गैप मिलता था तो मैं बाबा से पूछ लेती थी। तो कई बातें ऐसी होता था तो बाबा बोलते थे और आँखों से भी इशारा कर देते थे, लेकिन तभी मेरे को समझ में नहीं आता था। मैं दोबारा बाबा से पूछ लेती थी कि बाबा मुझे ये समझ में नहीं आया। तो बाबा फिर दादी को बताते थे कि बच्ची को ये नहीं समझ में आया। कि मैंने अंतिम समय पे दादी को ये देखा कि दादी जो मेरी शुरू की आदत बाबा ने डलवाया था वो अंत समय में मेरे को काम में आया। दादी का बोल और दादी की जो नैनों की भाषा मेरे को नहीं, सभी डॉक्टर्स को भी समझ में आ जाता था कि दादी क्या चाहती है। और दादी को जो सब दादी की जो डॉक्टर्स थे वो जो सेवा कर रहे थे वो दादी को पेशेंट जैसा नहीं समझते थे। वो जैसे अपनी कोई माँ होती है, अपनी जैसे कोई परिवार के होते हैं, इस प्रकार की दादी की वो लोगों ने सभी ने सेवा किया। और दादी उनको हर पल जैसे कुछ ना कुछ जैसे वरदानों से या शक्तियों से ऐसे भरती रहती थी। लेकिन दादी लास्ट एक हफ्ता पहले तो दादी की कंडीशन थोड़ी सीरियस हुई तो मेरे को जब बुलाया तो दादी दृष्टि दे रही थी। मैंने कहा दादी अभी नहीं जाना, हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं अपने लिए ही दादी को बोला। तो फट से दादी आंखें जैसे देख के मेरे तरफ देखने लगी। तो जैसे दादी इशारा कर रही थी अब ठीक है मैं थोड़े दिन रुक जाती हूँ। तो सचमुच मैंने देखा दादी ने हमको बहुत टाइम दिया। और जब लास्ट दादी 10:30 बजे गई, उससे 6:30 बजे मैं जब दादी से तैयार होकर हमेशा जाती थी दादी के पास, तो दादी मेरे को देख रही थी। मैंने कहा दादी कुछ कहना है? कुछ नहीं। तो ऐसी लग रहा था दादी जैसे ऐसे मेरे को बोल रही थी कि अभी कुछ बाकी है, जैसे पूछ रही थी। तो दादी एक सब जैसे ऐसी बोल रही थी कुछ बाकी है, तो मेरे को लगा कि जैसे मेरे को बाबा बोल रहा हो अभी तुम छुट्टी दो। तो मैं जब दादी को बोले थी ठीक है दादी सभी को आने दो, मैं मन ही मन ऐसी दादी को बातें कर रही थी। तो जैसे दादी ने सबकी इंतज़ार किया, उसी टाइम हमने संतोष बहन को, योगिनी बहन को और सब डॉक्टर्स को सबको फ़ोन किया। तो दादी ने देखा जैसे सब भी आ गए, सब भी जो भी हम साथ में हमारी बहनें जो सब सेवा कर रहे थे सभी को दादी ने बड़ी आराम से सबको दृष्टि दिया। फिर रिकॉर्ड बज रहा था, उस टाइम हम सभी से दादी विदाई लेके गई। ओम शांति।